होगा उसी देंगे। इस इतना बड़ा पावर नहीं है, इतना छोटा देंगे। 2 पीस खाने का ताकत नहीं है, 1 ही पीस खाएंगे, लेकिन खाएंगे क्योंकि आज हम लोग फल फूल जो है ना वो सब यूरिया खाद सल्फेट है, उसको बचाने के लिए इसको खाना है, क्योंकि इसमें 1000 फल फूल की कम मात्रा है। खाना है कि नहीं? सबको खाना है। अगर जल्दी बूढ़ा नहीं होना है तो इसको खाना है, जल्दी बीमार नहीं होना है तो इसको खाना है। और ये चीज आप बताएं कि सर इसमें कोकोटी आप बच्चा को जो बीमार नहीं उसको भी खिला सकते हैं क्या? सबसे पहले बात है कि बीमार ना पड़े उसके लिए खिलाना है। बीमार आदमी तो मजबूरी में खाना, और हम बीमार ना पड़े उससे पहले हमको खाना है। ये सब चीज खाने का है। आप टोटल खा जाइए, अगर कुछ होगा उसका खर्चा हम देंगे। टोटल का टोटल खा जाइए जितना टेबल, कुछ नहीं होगा। और लेकिन ये शरीर में जाकर के आपका सेल पे काम करेगा। सेल जो हमारा होता है वो होता है बिया, यानी बीज। और जब बीजे को हम ठीक कर देंगे तो बताइए कि जब बीज ठीक होगा तो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम शरीर ठीक होगा कि नहीं होगा? किसी को अगर साइटिका हो गया, दमा हो गया, मिर्गी हो गया, लेकोर मार दिया, कुछ भी प्रॉब्लम है, दमा मिर्गी कुछ भी, आप सिर्फ इसको क्या खिलाना स्टार्ट कर दीजिए। इसमें 5 चीजें जो आपको देंगे, और इसका मेन चीज तो आपको बतेगा ही नहीं जो इसका इस पे काम करता है। इसका कंपनी का मेन चीज है, इसका नाम है आरजी और दूसरा नाम है जीएल। यानी आरजी का काम है शरीर का कचरा को निकालना। यानी क्या निकालता है? कचरा, टॉक्सिन, नस ब्लॉकेज होता है उसका खोलने का काम आरजी करता है। और जीएल का काम होता है गायनोसिलियम, यानी हमारा नया सेल का जन्म देने का अगर कोई पावर है तो जीएल में। और कोशिका को क्या चाहिए? ब्लड, और दूसरा चाहिए ऑक्सीजन। अगर इसमें 6000 ppm मात्रा का ऑक्सीजन पाया जाता है, इसमें 2000 ppm मात्रा ऑक्सीजन पाया जाता है। आज हम कितने लोगों को कोरोना पेशेंट को बचाएं जिसका ऑक्सीजन लेवल 40-45 गिर गया, तो हॉस्पिटल में भर्ती था, क्वारंटाइन भी था, उसके बाद भी हम इसको वाटर थेरेपी में देना स्टार्ट किए। डॉक्टर बोला क्या है? जूस बोलिए, जूस पिलाइए। और जब पिया 12 घंटे के अंदर उसका ऑक्सीजन लेवल 90 पॉइंट हो गया, ऑक्सीजन सिलेंडर फुल गया। दूसरा दिन डॉक्टर अचंबा हो गया, डॉक्टर बोला 2 दिन के बाद घर लेके चले जाइए, जिसको 15 दिन रहता है। और 2 से 3 दिन में उसको छुट्टी दे करके भेज दिया घर। और डॉक्टर से बोला कि यहाँ से ज्यादा बेहतर आपका घर में रहेगा, यहाँ रहेगा तो सोच फिक्र में उसको मर भी जा सकता है। क्योंकि जितना कोरोना पेशेंट था ना वो बीमारी से नहीं मरा, वो हादस से और सोच से मर गया। मर गया ना? क्यों होला? सर्दियों होला तो क्यों कोरोना होला? और सर्दियों में तोरो फैल जेतो। अब ये साला टेंशन ले लिया पूरा सर पे, पापा हमरा कौन ची होले कोरोना हो, हादस से दूसरा दिन सुनिए मर गया। तो ये डॉक्टर बोला आप लोग घर पे रखिए, ज्यादा फायदा होगा। और वो भी डॉक्टर सोचा कि अगर 12 घंटे में इसका 90 पॉइंट ऑक्सीजन कैसे हो गया? होने का एक ही चीज रीजन था कि इनको जीएल भी दे दिए, आरजी भी दे दिए, क्योंकि लंग्स में बैठता है। अब लंग्स में बैठा तो ये फेफड़ा में बैठा, अब फेफड़ा में बैठा तो इसका काम आरजी जो था इसको क्या किया? लैट्रिन और बाथरूम से निकाल दिया। और जीएल जो था वो जीएल क्या किया? इसका शरीर को ऑक्सीजन दे दिया। यानी एक दिन में अगर 5 को कैप्सूल दिए और 5 कैप्सूल में, एक कैप्सूल में 6000 ppm मात्रा का ऑक्सीजन है, आप 5 कैप्सूल दे दिए तो 6-5 30,000 ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया। सिलेंडर खुलेगा कि नहीं खुलेगा? और 2000 इसमें आरजी में, अब इसको भी आरजी दे दिए 5 को, तो 5 गुना 10,000 ही हो गया, तो 30,000 40,000 ऑक्सीजन ppm पड़ गया। अब बताइए हमको शरीर में क्या चाहिए था? ऑक्सीजन। अटैची भर भर के लोग जा रहा था, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहा था क्या? नहीं मिल रहा था। ये रीजन था कि इसको बचाने में हम सक्षम हुए और कितने लोगों को जान बचाएं, और आज हम ऐसे नाम सम्मान मान नहीं मिला। हाँ, बल्कि पैसा के पीछे नहीं भागे। हम जब ठीक हुए, जब मर करके बचे, मेरा लीवर पूरा फेल हो गया था, डॉक्टर बोल दिया, जवाब दे दिया कि गीला चावल खाइए, चोखा खाइए, कपालभाति। जब हम ठीक हुए, अपना शरीर में डेमो किए, रिजल्ट देखे, तब तो हम हिम्मत किए दूसरे को बताने के लिए कि भैया आप खाइए, आपका पैसा जिस तरह मेरा 10 लाख रुपए बर्बाद हुआ, आपका बर्बाद नहीं हुआ। जो बात माना खाया, ठीक हो गया। जो बात नहीं माना चला गया दुनिया से। और जो अधूरा खाया, अधूरा जैसा रिजल्ट मिला। 3 किस्म का आदमी होता है। एक आदमी होता है, आपको ये बता,
अच्छा ट्यूशन में नहीं पढ़ाया जाता है कोचिंग सेंटर में। 3 तरह का आदमी होता है, 1 2 3 आदमी होता है। एक आपका ज्ञान लेगा लेकिन आपका वैल्यू नहीं देगा, फिर फोकट करना। एक आदमी आपका ज्ञान लेगा, सामान भी लेगा, इसको बोलेगा 90 दिन खाने में, फिर 9वें दिन खाएगा और आपको बोलेगा रिजल्ट कहाँ आता है। सामानों उठा करके कचरा के डिब्बा में रख देगा, कहाँ है जानते हैं? रिजल्ट इसलिए नहीं आता है क्योंकि इसका शरीर में अस्कतिया जिसको बोलते हैं पोढ़िया, और इस सही से इसको खाने का फुर्सत ही नहीं देता अपना शरीर को आधा घंटा, तो कहाँ से ठीक होगा? 9वें दिन खाया, अब इसको 110% रिजल्ट चाहिए, मिलेगा क्या? और एक आदमी आपका मिला, वो पूरा बात को सुना, पूरा सामान को लगा, चाहे 5,000 का ही न लगा या 10,000 का ही लगे, लेकिन पूरा सुना और पूरा खाया दम करके 90 दिन, उसका रिजल्ट मेरा जैसा मिला, उसका रिजल्ट इसका जैसा मिला, उसका रिजल्ट इसका जैसा मिला, समझ गए? और उसके बाद भी जब फायदा किया तो यहाँ पर 2 कैटेगरी का लोग होता है। सुन लीजिए, अब आपको तो रिजल्ट मिल गया, अब आपका 2 कैटेगरी का आदमी बता। पहला इंसान होता है और दूसरा इंसान होता है। पहला ए होता है, दूसरा बी होता है, ठीक है? एक का खाए, आप पूरा मेहनत किए, इसको जब तक आप ठीक नहीं किए, पूरा कोर्स किए खिलाने के लिए, आप खा रहे हैं कि नहीं, आप टाइम पर ले रहे हैं कि नहीं, आप एक गार्जियन के रूप से इसको देख रेख कर रहे हैं, आपको फीस भी नहीं दे रहे, लेकिन आप उसको काहे ठीक कर रहे जानते हैं कि ठीक करेगा तो अल्लाह के 10 आदमी बताएगा ना। लेकिन वो बेटा क्या करता है, होशियार चंद, वो सीधा बोलता है अरे हमरा तो ठीक कर दिए, अब हम ठीक हो गए। अब इसके मन में आता है नेगेटिव ऊर्जा, यानी कि हम ठीक हो गए तो दूसरा जाए नहीं बोलते, दूसरा मरे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये अपना रिजल्ट पा लिया, अभी बताने के लिए जो कोशिश नहीं करने लगे, आपका मेहनत क्या हुआ, खत्म। और एक आदमी जिसका मन में पाप नहीं, शुद्ध है, भगवान उसको परमात्मा ने भेजा है धरती पे, उसका मन में अगर ठीक हुआ ना रिजल्ट, वो अगर उसके बगल में दुश्मन भी है ना, पूरा कट्टर दुश्मन है, यानी तलवार फांसा से लड़ाई भी हुआ है ना, तो इसका जब दर्द बर्दाश्त देखेगा ना तो ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको खाया हुआ है। और ये खाया कौन है? यहाँ पे देखिए हम लोग संजीवनी बूटी, इसको बोलते हैं संजीवनी बूटी, इसी से बना हुआ है प्रोडक्ट। और ये जब खाएगा ना तो ये दुश्मनों को जाकर के बोलेगा कि आप इतना परेशान है, तो जब हम खाएं तो इसको एक बार आप खा करके देखिए, 2 दिन में ना आपका रिजल्ट आ जाएगा। यही 2 कैटेगरी का आदमी। जब ये आदमी जब बताने लगता है, कम से कम 100 आदमी जब बता देता है ना, तो इसका पेमेंट जानते हैं कितना आता है? आप खाएं, पैसा लगा के खाएं, चाहे 3,000 है, चाहे 2,000 है, चाहे आपके पास 500 रुपया, जितना पैसा है, यहाँ कोई प्रेशर नहीं, यहाँ कोई पैकेज सिस्टम नहीं कि हमको इतना लेना ही। अब आपको फ्री खाने का तरीका बता, ये तो सारा चीज बता दी, आप फ्री कैसे खाएगा? अब देखिए ये आदमी आपको दिखाते कहाँ चोट पड़ा है, ये तो घमंड में लग गया ना कि हम ठीक हुए तो अगला जाने दो, मरने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आदमी सेवा के भाव से काम किया, जैसे मेरा जैसे, ठीक है? अब इसमें तुलना बताते क्या हुआ, ठीक है ना? क्योंकि बहुत बड़ा अहंकारी जो होता है ना, रावण भी हार गया और राम जीत गया, क्योंकि राम के अंदर घमंड नहीं था और रावण के पास घमंड था और नॉलेज था। तो रावण जानता था कि हम मरेंगे, लेकिन घमंड से बाज नहीं आया, बस सही है। अब ये देखिए आदमी का क्या डिफरेंट हुआ। अब इसमें देखिए कैसे पैसा है, 100 आदमी को बता दिया, चलते फिरते गुपचुप भी खा रहा है तो वहाँ बता रहा है, होटल गया वहाँ बता रहा है, साथी संग है तो वहाँ बता रहा है, रिलेशन आया वहाँ बता रहा है, बैठ रहा है वहाँ बता रहा है। यानी उसको चैन नहीं है, इसको क्योंकि इसके मन में पाप नहीं है, इसलिए इसके मन में चैन नहीं है। और जब चैन नहीं है तो ये क्या करेगा? चैन सिस्टम बनाएगा कि नहीं बनाएगा? गाथेगा ना, एक दूसरे को गांठ लगाएगा कि नहीं लगाएगा? और इसके पास घमंड है, ये गांठ लगाएगा नहीं, क्योंकि जिसके पास चेन नहीं है वही चेन लगा सकता है। जो सिकड़ी का जब चेन एक एक करके जब तार को मोड़ा जाता है ना, तब चेन बनता है, तभी उसका गला में सम्मानित किया जाता है, जयमाला में पहनाया जाता है, ठीक है? और वही माला कितना बड़ा उसका भाग होता है, माला तो 10-10 रुपये में मिलता है, लेकिन सबको पहना देते हैं क्या? माला जिसको पहना 10 रुपये कीमत है, लेकिन उसी आदमी को पहना चाहता है जो 10 लाख का काम करके दिखाता है।
अब ये क्या क्या किया, अगर आप लोग को अगर गलत लग रहा हो तो माफ करिएगा, लेकिन आपको बहुत बढ़िया चीज बता रहे हैं, ठीक है। अब ये आदमी क्या किया, अब इसमें दवाई तो खाया है, आप लोग तो दवाई समझिएगा, दवाई तो नहीं, भोजन। इसको खाने के लिए अगर आपको डिस्काउंट रेट में चाहिए, जिसको और आदमी चाहता है कि कुछ ना कुछ छूट मिले, चाहिए ना, आपको डिस्काउंट चाहिए कि नहीं चाहिए, आपको चाहिए, सब आदमी को चाहिए। अगर पेट्रोल में डला रहा है तो 5 रुपये अगर डिस्काउंट मिल गया तो पेट्रोल पंप में जाएगा, चाहे 10 किलोमीटर दूर से कायना करके पेट्रोल डलाएगा, लेकिन वही डलाएगा जहाँ डिस्काउंट मिले, बात सही है। अब वो डिस्काउंट अगर इसको चाहिए तो आपको अगर डिस्काउंट चाहिए तो इसमें एक कार्ड बनता है, फ्री में, पैसा नहीं लगता। और ये कार्ड कैसे बनता है, इसमें एक कार्ड बनाने के लिए आपका एक आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी में नाम। अगर वाइफ का बना रहे हैं, हस्बैंड का नाम रहेगा नॉमिनी में, हस्बैंड का बना रहे हैं, वाइफ का नॉमिनी में नाम रहेगा। और ये पैसा आपको जब आएगा ना तो 3 पीढ़ी आएगा, 3 जनरेशन, आपका जो पोस्ट है ना वही पोस्ट पे आपको पैसा आएगा, ठीक है। अब जब 3 पीढ़ी पैसा आएगा तो हम इसको क्यों ना, पहला हम कार्ड बनाए, इतना चीज लगा, आपके पास फोटो कॉपी भी कराने की जरूरत नहीं है, आज सबके हाथ में मोबाइल हो गया, एंड्रॉइड मोबाइल। आपको क्या करना, फोटो बढ़िया से खींच लेना और खींच करके व्हाट्सअप कर देना इसे, क्या क्या बताएं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नॉमिनी में नाम। कि जैसे आप भेजेंगे आपका 5 मिनट के अंदर आपका कार्ड बन जाएगा, वो भी रजिस्टर्ड गवर्नमेंट का कार्ड बनेगा। ये कोनो फालतू चीज कंपनी नहीं है, ये कंपनी आपका 180 प्लस कंट्री में जा चुका है, 200 प्लस देश। और एक देश से अगर कोई सामान दूसरा देश जाता है ना तो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग में जांच होता है उसका, गवर्नमेंट की, तभी दूसरा देश में एंट्री कर सकेगा। बताइए इतना सारा कंपनी गया है कि दूसरा देश नहीं किया, खाली आशा बोलता है। लेकिन 200 देश अगर गया है तो 200 देश में उसका 2-2 कागज बना हुआ तो 400 इसका प्रमाण होगा। कहीं कोना में रहिए, कार्ड दिखलाइए, आपको सामान मिल जाएगा होलसेल रेट में, वहाँ का बिल कटेगा, जैसे यहाँ जीएसटी कटता है उसी तरह। अब इस कार्ड में आपको क्या हुआ, डिस्काउंट रेट में आपको सामान मिला। और जब डिस्काउंट रेट में जब आपको सामान मिला तो इस सामान जब खरीद करके खाइएगा, और यही पैसा अगर 3 से 4 हजार रुपए का अगर सामान ले लेते हैं, पूरा 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, यहाँ पैकेज नहीं आपको बता रहे, 3 से 4 हजार रुपये, आप 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक अगर 3 से 4 हजार का सामान अगर खरीदी कर लेते हैं तो आपका 20 से 25% आपका डिस्काउंट रेट में मिलेगा। और इस पैसा जो आपका आएगा उधर से कैशबैक आएगा, आपको मिलेगा 10 तारीख को, जो आप खुद खाए ना उसका तो रेट भी कम मिला होलसेल रेट में, आपको 10 तारीख को उल्टा पैसा भी आपका अकाउंट में दिया है कंपनी, जो आप खाता दिए ना अपना बनाने के लिए, कार्ड बनाने के लिए, वो कंपनी का अकाउंट में आपका एक अकाउंट बन जाएगा अलग से, और वो पैसा आपको मिल जाएगा 10 तारीख 4 बजे शाम से, हर महीना 10 तारीख को मिलता है। अगर इतवार है तो आपका सोमवार को पैसा आएगा, ठीक है। अब ये पैसा जो आएगा, मान के चलिए कि सपोर्ट डेट हमने 3000 का सामान खरीदा पूरा 30 दिन में, कितना दिन में, 30 दिन में, ये पैसा हमको दिया 100 रुपया, एग्जाम्पल के रूप से बता, ज्यादा ही आता। अब 100 रुपया दिया, और यही 100 रुपया है 10 आदमी को मात्र हम बता दिए, तो 10 आदमी से जो हमको अकेला 100 रुपया मिल रहा था, आप 10 आदमी को बता दें कि भैया इस स्वास्थ्य क्रांति मिशन में इसका प्रोडक्ट अच्छा है, इसका रिजल्ट अच्छा है सामान में, आप इसको खाइए, आप परेशान मत होइए, इसको खाइए, आप मेरा विश्वास पे खाइए, क्योंकि हम खाए, रिजल्ट मिला तब हम बता रहे हैं। अब ये 10 आदमी को अगर आप बता दिए गलती से, 10 को 100 रुपये करके आया, तब कितना आया, 1000 रुपये, 100 रुपया आपका जोड़ दीजिए, 1100 रुपया आया। आप 3000 रुपया में 1100 रुपया आप माइनस कर दीजिए, कितना पैसा आपका लगा, 1900 रुपया। अब 1900 रुपया आपका जब लगा, और वही 10 आदमी को बढ़िया से देख रेख करके खिलाएं, जिस तरह से आपका ऊपर वाला आपको देख रेख करके खिलाया, और 10 को आप देख रेख करके खिलाएंगे, और 10 अगर 10-10 आदमी को अगर खिला दिया, क्योंकि इसमें 2 पैर जोड़ने वाला बीमारी नहीं है, यहाँ सेवा करने का भाव से बता रहे। और 10 आदमी अगर मान के चलिए गलती से 10 आदमी लोग 10-10 आदमी को लेकर के आया, टोटल हो गया 100 आदमी। आप मेहनत कितना किए थे 10 आदमी को, आप बताइए पूरा गांव में, पूरा एरिया में, या पूरा संगत में आपका 10 आदमी आपका बात नहीं सुनेगा क्या?
हर आदमी का मोबाइल में 200 नंबर से ज़्यादा है, कोई नहीं। अगर शादी ब्याह का कार्ड भी बांटने जाते हैं तो सबसे पहले आप कॉपी में लिस्ट बनाते हैं कि हमको कौन सा आदमी को कार्ड देना, कौन सा आदमी को नहीं देना, छाटते हैं ना। उसी तरह इसमें बताना है। और जब 10 आदमी को गलती से अगर आप बता दिए, अब 10 आदमी गलती से 10 आदमी बता दिया तो 100 आदमी हुआ। और 100 आदमी से अगर मान के चलिए कि सर एग्जाम्पल के रूप से कि 100 रुपया करके अगर हमको आया तो कितना आया सर बता दीजिए। 10,000 आया ना, 10,000 एक में 11,000 और आपका 11,000 आ गया ना। आप बताइए आज पैसा लगा के 3,000 का सामान खा रहे थे, हमको थोड़ा फायदा किया, 10 आदमी को बताएं और 10 आदमी से बताने से हमको 11,100 रुपया जब इनकम आया तो बताइए 3,000 रुपये का सामान फ्री खा लिए और उसके बाद कितना पैसा बचा होगा? 8,000 रुपया, 9,000 रुपया बच गया ना। तो ये 8,000 का नौकरी अभी बाजार में खोजने जाइएगा तो नहीं मिलेगा। अभी ये बोल रहा है कि सर हमको कहीं काम लगा दीजिए, 10,000 8,000 मिलेगा तो हम करेंगे। तो भैया आप 10 आदमी को सेवा करने के लिए कहीं नहीं खोज गए। आप जब ठीक हुए इसका प्रोडक्ट को खाएं, आपको बेनिफिट मिला या इसको स्वाद अच्छा लगा तो 10 आदमी को खाली कोशिश करिए ना। 10 दिन लगे चाहे 10 महीना लगे, 10 आदमी जरूर मिलेगा, हर महीना एक आदमी मिलेगा। तो आपका 8,000 रुपया सॉलिड बचा कि नहीं बचा? बच गया ना। आप कहीं जाएंगे दूसरे के यहाँ गुलामी करने 8,000 रुपया में। और यही 100 आदमी अगर मान के चलिए 10 आदमी को ही अगर बता दिया तो 1,000 आदमी हुआ, कितना पैसा होगा सर? 1 0 सीधा बैठा दीजिए, 1,00,000 रुपया। बताइए आप मेहनत कितना किए? 10 आदमी, इसका बात नहीं सुनेगा 10 आदमी। 200 मोबाइल नंबर है, कॉपी में लिस्ट बनाइए, नंबर उतारिए, एक एक करके फ़ोन करिए कि भैया हमने खाए ठीक हुए, आप भी खाइए ठीक होगा। आपके घर में बच्चा है कोकोजी पिलाइए, आपके घर में गैस कब्जे से बचने हैं तो चाय पिलाइए। सिर्फ उसका ब्रांड चेंज करने का काम करिए, आपका ब्रांड चेंज कर देगा। इतना पावर है डीएक्शन कंपनी। एक जोरदार ताली होना चाहिए कि शर्त लगाने का जरूरत पड़ा, दिमाग लगाने का। खेपा छाप भी आदमी रहेगा ना, रिजल्ट जब मिलेगा ना वो भी 10 आदमी को बताएगा चाचा भोजी कर कर। अच्छा आदमी मिल जाएगा। आप बेटा को भी आप कोई भी डिग्री दिला दीजिए, चाहे इंजीनियर बना दीजिए, चाहे कुछ भी करवा दीजिए, लेकिन 1,00,000 रुपया नहीं कमा पाएगा। और सबसे बड़ा चीज है इसमें खासियत है कि 1,00,000 रुपया कमाने तो छोड़ दीजिए, वो तो बात की बात है, ठीक है, वो बात की बात है। आप बहुत पैसे वाला आदमी, ठीक है, बहुत पैसे वाला आदमी, आप अपना बेटा को एजुकेशन दे रहे बढ़िया, ठीक है, उसका कोई ना कोई डिग्री मिल गया, चाहे डॉक्टर का, इंजीनियर का, साइंटिस्ट का, कुछ भी डिग्री मिल गया, इसको नौकरी भी लग गया, एसपी डीएसपी कलेक्टर जो भी लगा, पुलिस में सब बन गया। लेकिन बताइए कि आपने पैसा खर्चा किया, अब इसको होशियार बनाया और इसको नौकरी लगा दिया, इसका डिग्री दे दिया, डिग्री मायने रखता है डी से, ठीक है। अब ये डिग्री जब ये रिटायर करेगा या कुछ हो जाएगा तो ये डिग्री उसका बेटा काम कर सकेगा क्या? बेटा को काम करने के लिए फिर से डिग्री लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे डिग्री नहीं जरूरत है, क्योंकि यहाँ जहां तक हम छोड़ेंगे ना, मेरा बेटा को वहीं तक से स्टार्ट हो जाएगा और उसका इनकम बढ़ेगा। लेकिन इनका इनकम नहीं बढ़ेगा, जिस दिन ये मर गया ना उस दिन सारा इसका खानदान का खर्चा बंद हो गया। और जिस दिन मर गया ना इसका टोटल खानदान को बचा सकता है और अपना खर्चा को मेंटेनेंस कर सकता है और इसका इनकम भी बढ़ेगा। तो बताइए डिग्री के साथ में इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। अगर आप कोई भी नौकरी पेशा करते हैं या मजदूरी करते हैं तो हम बताते हैं आज से करना स्टार्ट कर दीजिए, संकल्प ले लीजिए कि जो सर बताएं उसको फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? अगर बुढ़ापा में, माफ करिएगा बोल रहे सीरियसली मत लीजिएगा, और सीरियसली लीजिएगा तो पूरा लीजिएगा। अगर बुढ़ापा में अपने बेटे के पास हाथ फैलाने से बचना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर बुढ़ापा में अपने बेटे के पास हाथ फैलाने से बचना है तो डीएक्शन कंपनी करना है। क्यों? क्योंकि कहावत में कहते हैं ना कि सर मेरे अंदर इतना फुट के भरा हुआ है कि 3 दिन में भी मेरा भाषण खत्म नहीं होगा, इतना एक्सपीरियंस है मेरा अंदर। क्योंकि वो बंदा है ना बोलते हैं ठोकर लगा हुआ है, मुंह से ठोकर बोल, हम लाख से ठोकर खाएंगे।
और जो लात से ठोकर खाया ना उसका एक एक बात में काम होता है ना। और वो बेटा है, एक पिता है, उसका 5 बेटा है, 5 पांडव। 5 एक पिता 5 बेटा को पाल सकता है, लेकिन 5 बेटा माई के लाभ कोई नहीं है जो एक बाप को पाल देगा। और एक बाप जब बीमार पड़ जाएगा ना तो 5 का हड़िया अलग हो जाएगा, 5 हड़िया हो जाएगा, क्योंकि उसका अलग अलग घर से उसका पुतो आएगा। 5 हड़िया बटेगा कि नहीं बटेगा? और जब 5 हड़िया बटेगा तो मान के चलिए एक बेटा के पास जाएगा, तब बेटा को बोलेगा बेटा हमको देना, कुछ काम है, हॉस्पिटल में खर्चा है, 1000 रुपये का हमको जरूरत है। तो उसका पुतैया झट से आएगा, दवाई नहीं फंसा रहे किसी का, दिमाग खोल रहे, उसका पुतैया झट से आएगा कि अगला बेटवा को मांगो ने, जगह परेशान करो बार बार। अब उसके पास गया, दूसरे के पास, अगला के पास मांगो ने। तो बाप पैदा किया भीख मांगने के लिए क्या? बेटा 5 को पैदा किया भीख मांगने के लिए पैदा किया। लेकिन आज का हालात ऐसा कि भीख मांगना मांगना मजबूर कर देगा। कौन? हालात मजबूर करेगा। और अगर भीख नहीं मांगना है तो आप 10 आदमी को बताना स्टार्ट कर दीजिए, जिस दिन आपका 1 लाख रुपया इनकम आएगा, 5 बेटवा के साथ साथ उसका बेटवा, उसका कन्हैया भी आपका पैरवा दबाएगा और टाइम टाइम पर खाना ला करके पहुंचाएगा। कि हो सकता है कि पापा मरेगा तो किसी न किसी को जरूर मिलेगा, क्योंकि इसका जनरेशन 3 पीढ़ी को पैसा देगा। और जब 3 पीढ़ी पैसा देगा तो कौन नहीं चाहेगा कि पापा का संपत्तियां ज्यादा लग ले। तो इसलिए हमको कोई मेहनत करने की जरूरत पड़ रहा है क्या? 10 आदमी को सिर्फ बताने की जरूरत है, 10 का दम दिखाना है। आज जिस दिन 10 का दम दिखा दीजिएगा ना, ठीक नहीं मांगना पड़ेगा 5 बेटा के पास। 1000 दे, 2000 दे, पुड़िया खाना है, भुट्टा खाना है, कुछ खाना है, नहीं मांगना पड़ेगा। खैनी खाना है, नहीं मांगना पड़ेगा, क्योंकि खुद आपका पैसा 10 तारीख को आपका अकाउंट में घुसेगा। आज कंपनी का अकाउंट में पैसा आ रहा है, जब आपका 3000 से ऊपर पैसा आने लगेगा महीना, उस दिन आपका 10 तारीख को उस दिन आपका अकाउंट जोड़ दिया जाएगा, आपका डायरेक्ट पैसा मेरे जैसा अकाउंट में घुसेगा। अब इतना छोटा उम्र का इतनी बड़ी अगर बात बोल रहे हैं तो समझ लिए क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ठोकर का लाभ खाए हुए हैं, इसलिए आपको समझा रहे हैं। समझ जाइए, नहीं तो अगला आपको समझा दे। समझ जाइए, उम्र है, शरीर में जान है, ताकत है, झोंक दीजिए 5 साल, 5 साल झोंक दीजिए। जो काम करो उसको बंद मत करिए। दूसरे कंपनी जैसा कोट पैंट टाई लगा कर नहीं जाना। हम कोट पैंट टाई लगा कर नहीं आए, हम सिर्फ आए तो घर जैसा आए, इधर मोड़ लिए देहाती जैसा, और बताने का काम करे। झोंक दीजिए 5 साल। अगर 1 लाख नहीं आएगा सर ना, तो आधा साल मुड़वा करके घुमा दीजिएगा, पूरा गांव में घुमा दीजिएगा। 10 को मेंटेनेंस करना सीख जाइए, और 10 से आदमी 10 लाख आदमी आपको देगा पैसा। अब 1000 10 आदमी को लाएगा तो कितना आदमी तलाश करेगा? तो सोच लीजिए, पूरा जियो जैसा सिम बांटेगा कि नहीं बांटेगा? अच्छा, जियो जैसा बांटेगा तो जियो बढ़ाते जाएगा कि नहीं पैसा आपका? 15% और 20%, तो पैसा आएगा कि नहीं? 15% 20% बढ़कर बैंकों वाला आदमी मतलब हाथ दे देगा, भैया हम लोग से ज़्यादा इनकम है तो आपके बैंक वाला आदमी हथुआ दे देगा मुड़िया में कि भैया हमारा सैलरिया तो 60-70 हज़ार मिलता है, आपका 7-8 लाख रुपए कैसे आ रहा है? कौन पढ़ाइया कर लिए, कौन डिग्री ले लिए? जो बुढ़ापा में लठिया लेके चल रहे तो पैसा आ रहा है। तब उसको बताइए कि सर अगर उस समय आज मेरा बात संभल जाते ना, तो आज आपको एक कुर्सी में नौकर बन करके काम नहीं करना पड़ता है। इतना जो डिग्री लेकर के जो बैठे हुए हैं और आप 6 घंटा की जगह 8 घंटा काम कर रहे हैं, क्योंकि बैंक वाला भी आदमी को चैन नहीं है। इसलिए चैन नहीं है क्योंकि वो आप लोग सोचते हैं ना कि बैंक का नौकरी मिल गया तो बहुत आराम से जिंदगी जीता होगा, उसका चैन नहीं है। अगर उसका सुबह से ड्यूटी 10 बजे से लगा हुआ है ना, तो उसका 4 बजे छुट्टी होने का 2 घंटा एक्स्ट्रा ड्यूटी करता है, 6 बजे घर जाकर। पानी है यहाँ, अभी 6 बजे छुट्टी करता है, पानी है भैया। अरे 6 बजे जो छुट्टी करता है और 6 बजे का है 2 घंटा का है एक्स्ट्रा टाइम देता है, जानते हैं?
जो आप पैसा निकाली और बाहरी करते हैं ना, वो पैसा का मेंटेनेंस करके चढ़ाता है कॉपिया में, तब 2 घंटा इसलिए काम करके तब जाता है घर, और घर में जाता है तो बोलता है वाइफ को, अरे यार सिर दर्द हो रहा है, जरा फीस लगा दो। तो इसीलिए भैया इसको सबके घर में इसको यूज करवाना है। जो चीज आपको देख रहे सब खाने का चीज है, चाहे वो गुड़ है, हर आदमी को गुड़ खाता है, चीनी को बोलता है डॉक्टर हटाने, डॉक्टर बोलता है आपको व्हाइट चीज हटाना है। व्हाइट चीज क्या क्या होता है? चीनी, मैदा होता है ना, और क्या होता है? रिफाइन भी मना करता है। ये 3 चीज अगर घर से हटा दीजिएगा ना, आपका आधा बीमारी भाग जाएगी। मैदा, नमक और रिफाइन भी चौथा चीज। 3 चीज व्हाइट बोलता है। नमक आपका बीपी बढ़ाएगा, चीनी आपका शुगर बढ़ाएगा, और मैदा आपका लीवर फैल जाएगा। और अगर इसको बचना है तो ये सब चीज खाना है। तो चलिए हम अपनी बात को यही विराम करते हैं, क्योंकि समय चल गए। हो सकता है कि मेरा मीटिंग अच्छा ना लगे, समझे?